बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दाल चावल बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और ईजी सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये अपनी आज की बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, ताकि अगर कोई पहली दफ़ा भी बना रहा है तो वो इजीली बना सके। तो चलें जी, बिना देर की अपनी आज की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम दाल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर दाल मूंग और दाल मसूर ले ली है। ये दोनों मैंने मिलाकर आधा किलो ली है और इसे अच्छे तरीके से 3 से 4 बार साफ़ पानी से धो लिया है। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप, और साथ ही इसमें फ्रेश पिसा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। और 30 सेकंड के बाद इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और इसे भी तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। इस तरह से इसकी खुशबू आएगी, दाल का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसे आपने अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किए हुए टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज़ के। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्यूरी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसे मैंने छोटे छोटे चॉप करके इसमें शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। कुटी हरी मिर्च 1 टीस्पून भरकर ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 3 से 4 तीखी वाली ली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि ये जले नहीं। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून भरकर, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून। तो मैं थोड़ी यहाँ पर चटपटी सी दाल बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। पीसी हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। तो ये सादा से इसमें मसाले जाएंगे, और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और मिसाले की भुनाई अच्छे से करेंगे ना, तो दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको लगे मिसाला जल रहा है तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी शामिल करें, और इसी तरह से मिसाले को अच्छे तरीके से भून लें। तो साथ साथ हम उल्टा चम्मच इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि टमाटर भी साथ मैश होते रहें। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरीके से 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। मसाले की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। पानी इसका ड्राई हो चुका था, टमाटर मैश हो चुके थे। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और ये दाल जो हमने धोकर रखी थी, ये हम इसमें दाल सारी शामिल कर देंगे। तो ये दोनों दालें मैंने मिक्स रखी हैं। अगर आपके पास दोनों मौजूद ना हो तो आप सिर्फ मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे, फिर लो फ्लेम पर दाल को गलने तक पकने देंगे जब तक दाल हमारी गल रही है। यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेंगे। एक खुले पतीले में खुला पानी ले लेंगे, इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, और नमक इसमें जाएगा 3 से 4 चाय के चम्मच भरकर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। सिरका इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। इससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे। 1 तेज़ पत्ता भी मैंने इसमें शामिल किया है। चावल इसमें शामिल करेंगे आधा घंटा पहले से भीगे हुए 5 कप। और यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। इसे शामिल करके ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने के लिए रख देंगे, और इसे हाई फ्लेम पर ही हम बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर चावल अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें चावल बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। चलें अब इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और दाल की तरफ आ जाते हैं। दाल भी हमारी यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुकी है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी पतली है। तो हम हाई फ्लेम करेंगे और इसे अच्छे से कुक करेंगे गाढ़ा होने तक। वैसे होटल में या ढाबे में अगर आप खाएँ तो वहाँ पर दाल जो है वो बिल्कुल पतली सी मिलती है, लेकिन हम अपने घर के हिसाब से इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से गाढ़ा करने तक पकाऊंगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। दाल यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है अच्छे से। ये देखें आप थिक भी हो चुकी है, और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है। तो दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। चावल भी हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया है। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये आप देख लें, चावलों को मैंने यहाँ पर स्ट्रेन करके निकाल लिया है। चलिए अब दाल और चावल को डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक।
तो ये है जी हमारी दाल और ये हैं जी माशाल्लाह से चावल हमारे पास। और यहाँ पर इसे मैं अचार के साथ सर्व करूँगी जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आम के अचार की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। तो इसे आप अचार के साथ सर्व करें, गरमा-गरम एंजॉय करें। तो देखा आपने कैसे मिनटों में और कितने आसानी से हमने यहाँ पर दाल चावल रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी को ट्राई ज़रूर आपने करना है। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहें, इंजॉय करते रहें। टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।